खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। अभी हमें ज्वाइन कर ली है जनाब शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, खान साहब के सरगर्म साथी, और अभी ताज़ा एक मुश्किल से निकल के आए हैं, मुबारक। लेकिन मैं कुछ खबरें पहले बता दूं, फिर आता हूं। चेयरमैन नैब के बाद क्या और इस्तीफे भी तैयार हैं? जेल भरो में कितनी गिरफ्तारियां होंगी? पार्लियामेंट की सीटें कौन सा माफिया खरीद रहा है? और क्या चीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लेगा? लेकिन अब मैं सीधा जाता हूं। शेख साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है पहले आपसे। यूँ लगता है इमरान खान जो आपके लीडर भी हैं और आपके साथी भी हैं, ज़मीनी खुदाओं से उलझ पड़े हैं बुरी तरह, लेकिन कल अवाम ने उनका साथ जो दिया है वो बेनज़ीर लगता है। क्या लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट कब एंड करेगी और किसके हक में ये लड़ाई खत्म होगी? शेख साहब, ये 10 दिन बड़े अहम हैं। 40 दिन और लगा दें, एंड में अप्रैल मई तक फाइनल हो जाएगा। और लीडर ऑफ अपोजिशन पीटीआई का होगा अनकरीब, और लीडर ऑफ अपोजिशन फैसला करेगा कि नैब का चेयरमैन कौन होगा। और नून जो है वो तो मैं 2 साल पहले कहता था, लोग मानता नहीं था, 2 टुकड़े होंगे, शायद अब 2.5 हो जाएं। और काफ़ी तब्दीलियां होंगी इन 10 दिनों में। 2-4 मेंबर नून के किनारा कशी हो जाएंगे, जिनमें लाहौर के मेंबर भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शेख साहब, आपने मुश्किल हालात में बड़ी बहादुरी, जुर्रत और दलेरी से फैसला और मुश्किलात की जो जेल काटी आपने। जेल में कोई ऐसा वाक़या बताएं जो अभी तक आपने टीवी पे ना किया हो। शेख रशीद साहब को वो सुनना चाहते हैं कि जिस तरह, क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश थी कि शेख रशीद साहब बाहर ना आए, जो हमारी इतला थी। कोई बात शेयर करना पसंद करेंगे आप? देखिए, मेरे साथ जेल में तो किसी ने तन्हाई की मैंने कैद काटी है 16 दिन, ना कोई राब्ता था। जब पहले मुझे पकड़ा गया और दरवाजे तोड़े गए, डकैती की गई, मेरा फ़ोन, मेरी गने, मेरा असला, मेरी घड़ियाँ, मेरे पैसे जो कोई वापस नहीं हुई, 2 घड़ियाँ सुपरदारी पे हुए हैं। तो उससे अगले दिन मुझे हाथ पाँव बांधकर और आंखों पे पट्टियाँ बांधकर किसी हाइड आउट पर ले जाया गया। मुझे पता नहीं वो हाइड आउट कहाँ था, और वहाँ मेरे फ़ोन थे जो उन्होंने मुझसे वहाँ लिए थे डकैती के दौरान, और उसका पासवर्ड मांगा। मैंने उनको पासवर्ड दिया और उन्होंने फ़ोन देने भी गवारा नहीं किए। और फिर मैंने पाकिस्तान की इस एजेंसी, पाकिस्तान की सबसे काबिल एहतराम एजेंसी के हेड को टेक्स्ट किया कि मैंने पासवर्ड भी दे दिया है, महंगे फ़ोन है, तो ये 3 फ़ोन वापस कर दिए जाए। जिस वक्त आपको फ़ोन, ये मैं कर रहा हूँ इंटरव्यू, उस वक्त तक मुझे फ़ोन नहीं मिले, और जो बातें मुझसे पूछी गई वो मेरे इल्म में नहीं। अच्छा शेख साहब, एक रहनुमाई फरमाएं, क्या आप समझते नहीं कि अब वो वक्त आ गया कि तमाम अदारे अपने आइन और कानूनी दायरा अख्तियार में रहकर काम करें? हुकूमतें बनाना गिराना इनका काम नहीं है, ये सियासतदानों को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। क्या ये वक्त नहीं आ गया जितना आवाम में अब शऊर पैदा हो चुका है? मेरे कान पक चुके हैं। मैं 72 साल का हो गया हूँ ये सुनते सुनते। मैं छोटा सा था, मुझे अयूब खान की अदालत में पेश किया गया 6 नवंबर 1968 को। तो उन्होंने मेरी शक्ल भी अयूब खान ने देखनी गवारा ना की। उसने अफरीदी को कहा, कमिश्नर को, दिस इज शेख रशीद, टेक हिम बैक। वो समझा को मैं 7 फुट का जवान हूँगा। और जिस दिन मेरा याया खान कोर्ट मार्शल हुआ और एयर मार्शल नूर खान ने मदद की, और मैं ख्वाजा सफदर मरहूम और ज़हूरुल्लाह और नूर खान ने, मेरे 10 कोड़े माफ़ हुए, 1 साल कैद काटी मैंने बच्चों की जेल में। तो मैं शुरू से लोगों की ये ख्वाहिश तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान का रोल हो, लेकिन इस वक्त तक तो ये रोल मुंसलिक है किसी रोल के साथ। अच्छा शेख साहब, आपसे नहायत एहतराम से, जो बाजवा डॉक्टराइन था, हमारी इतलात है वो अभी तक जारी है। और दूसरा, जब आपको पेश करने जा रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, जान के 3 लोग भेजे गए जो आपको, उन्होंने ठेड़ा मारना था और आप ज़मीन के नामुह के वर्ग गिरते। तो क्या इन हालात में कानून की हुक्मरानी का कहाँ दावा जाता है? बादशाह हैं आप। मुझे फिजिकली धक्का दिया गया भाई, मेरे हम मैं 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ। शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान के हाइड आउट में मेरी आंखें बंद की गई थी। जब मुझे ले जाया गया इंडस्ट्रियल एरिया 3:12-13 पर, और मेरी आंखें बांधी गई, मेरे हाथ पांव बांधे गए,
तो मैंने उनको कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं बड़ी बहादुरी से, क्योंकि अल्लाह ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हुई हैं, मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ। उससे कहीं बहादुर इंसान हूँ जब मेरा कोर्ट मार्शल हुआ कर्नल तिरमिजी की अदालत में। ब्रिगेडियर तिरमिजी ने जब मुझे 1 साल और 10 कोड़े की सज़ा दी, उससे मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। अच्छा शेख साहब, एक सवाल, इसके बाद काजी साहब जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तो वो नहीं होगी। अच्छा काजी साहब, मौजूदा वजीर दाखिला ने 3 फ़ोन किए कि मुझे शेख रशीद की चीखें चाहिए, राना सनाउल्लाह मुबैना तौर पर खबर है। वो शेख राना सनाउल्लाह को शेख रशीद से क्यों इतनी चिड़ है? खुदा ना खास्ता वो क्यों आपको और ये ज्यादती करवाना चाह रहे थे? पता नहीं, छोटा आदमी छोटा होता है, बेशक जहां चला जाए। मैंने तो बाहर निकल के सबको माफ किया और माफ करूंगा, इंतकाम नहीं लूंगा, ये मेरा अपने आप से अहद है। अच्छा शेख साहब, आपने पहले भी ये कहा है और आपने कहा मुझे किसी से ने बड़ा पॉजिटिव आपका रिस्पांस था। एक और जो चेयरमैन नैब, और खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो कुछ प्रेशर्स थे, और खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इस्तीफ़े और भी आएंगे। तो क्या अब लोग, क्या ये अब वीकनेस है, ये क्या है, इसे आप कैसे देखते हैं और कौन से और इस्तीफ़े आ सकते हैं आपकी इत्तला के मुताबिक? मेरे पास 4 बंदों के राब्तों के नाम है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, जिनमें 2 वज़रा भी शामिल हैं कि वो इन माहौल में उनकी स्ट्रॉन्ग, ज़रूरी नहीं वापस हो जाए उसी तरफ, उनकी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है जिसमें 2 लाहौर के हैं। अच्छा शेख साहब, ये फरमाएं कि ये जो एक इलेक्शन का मामला है, अब प्रेसिडेंट साहब ने भी जो है लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, तो आप क्या, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आज लग रहा है जिस तरह मायूसी है, मैं अगर गलत नहीं समझा, तो ये इलेक्शन ना करवाने में कामयाब हो जाएंगे, वो ऐसे इलेक्शन से भाग रहे हैं जैसे कोई ताउन होता है। इनका बाप भी इलेक्शन कराएगा अगर इन्होंने मुल्क बचाना है। IMF की सदर ने कहा कि इन्होंने सारा बोझ गरीब पे डाल दिया है और अमीरों पे, कोई अमीरों को सब्सिडी दी है। सर जी फिर कहत होगा, खाना जंगी होगी, लूटेंगे लोग एक दूसरे को, फिर यहाँ प्रोग्राम नहीं होंगे, फिर धैं पटास होगी, जोडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें होंगी। लोगों के हालात से ये लोग वाकिफ नहीं हैं, लोग गले पड़ने के करीब तरीन हैं, इतने करीब हैं कि जिसका इनको अंदाज़ा नहीं है। मैंने जेल की बारकों में इस तरह अपने लिए नारे लगते हुए नहीं देखे, वो अभी तक उन्होंने मुझे पिंडी बॉय बना दिया हुआ है। तो मैं तो 10-15 दिन ही है शुरू कर रहा हूँ। वैसे मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अप्रैल मई तक काम खत्म हो जाएगा जिधर भी होना है, लेकिन मैं तो 10 दिनों को भी बड़ा अहम समझ रहा हूँ। अच्छा, इस महीने को भी बड़ा अहम समझ रहा हूँ। कल जो पिंडी में, कल लाहौर में इमरान खान साहब की पेशी थी, उसके बाद सुना है कि कुछ लोगों ने अपनी आला क़यादत को जाके कहा है सर इस तरह नहीं चलेगा, इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। क्या ये हमारी इंफॉर्मेशन गलत फहमी पे मुब्तला है या आपको भी कुछ ऐसी इतलात है? मेरी इतलात तो ये है कि कल का दिन भी बड़ा अहम है, 23 तारीख भी बड़ी अहम है, 24 भी बड़ी अहम है। बस मैं 24 और 25 तक रहता हूँ, बहुत सारे फैसले होने जा रहे हैं। अच्छा शेख साहब, अभी आपने बात की, आप स्ट्रीट के आदमी हैं, अवामी आदमी हैं, आपका राब्ता आपके वोटर से जैसे है, लोगों से हमने कम ही देखा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आया तो मैं एक पिछले हफ्ते प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे ये कैमरामैन कह रहे थे 2400 रुपये का किलो लिया है हमने घी, आज वो कह रहे थे 3310 रुपये का है। तो ये आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता लोग, अब मैं कहना नहीं चाहता कि फूड राइट्स का कोई खुदा न खास्ता सिलसिला तो नहीं बन रहा। आप क्या नब्ज़ आपकी बता रही है आपके जो वोटर्स और आपके सपोर्टर्स हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया कि अप्रैल मई तक काम तमाम हो जाएगा, या कहत होगा, खाना जंगी होगी या इलेक्शन की डेट होगी। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया ये 10-15 दिन अहम है, 22 भी अहम है, 23 भी अहम है, 24 भी अहम है। मैंने इतनी बड़ी सियासी बात आपके सामने ये कह रहा हूँ कि ये 10 दिन बड़े अहम हैं। अच्छा शेख साहब, जेल बरो तरीक का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कल इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है कल से लाहौर में, उसके क्या नताइज जल्द आते हुए नजर आते हैं कि इसमें भी कोई हुकूमत का जबर नजर आएगा? देखिए क्या जबर नजर आएगा जी, क्या हुकूमत में जबर? 60 आदमियों से
आपको मुझे पहला सवाल करना चाहिए था कि कल 60 आदमी पूरे नहीं थे, 170 अरब का मिनी बजट पास हुआ है, इजलास होने के लिए 86 आदमी जरूरी हैं। ये आपका सवाल होना चाहिए शेख रशीद के साथ कि कल 60 आदमियों ने 170 अरब का अजाब गिरा है और कई सरकारी मेंबर मिनी बजट में हुकूमत को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कल 60 मेंबर थे। कल कोई रिकॉर्ड लिखेगा दुनिया का तो ये दुनिया में ये पहली असम्बली होगी जिसमें 60 रुकनी असम्बली ने 170 अरब का बजट, और दुनिया में पहली हुकूमत होगी जिसमें 85 मिनिस्टर होंगे। हमें वैसी गोली दे रहे हैं कि तनख्वाह नहीं लेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे। आप इनकी गाड़ियां देखें, इनका प्रोटोकॉल देखें, इनकी सिक्योरिटी देखें। इस मुल्क में तो डकैती पड़ी हुई है। जिस मुल्क के वजीर दाखिला के घर में डकैती हो, डाकू आए, मैंने इस मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी के हेड को टेक्स्ट किया है कि मुझे जो सलूट और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते थे वो मेरे घर को लूट रहे थे। मेरी घड़ियां, मेरा गने, मेरे पैसे, मेरे फोन, मेरी गाड़ियां, और ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और वीडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है। कोई पूछने वाला नहीं है, ये बदमाशी है और क्या है। तो शेख साहब उसका जवाब क्या आया? आपने, हम समझ रहे हैं जहां इशारा कर रहे हैं, क्या कोई जवाब नहीं आया? तो शेख साहब जिस मुल्क में कोई जवाब नहीं आया, जिस मुल्क में आइन के रखवाले आइन शिकनी करने लग पड़े, फिर उस मुल्क में मौजूदा हुकूमत को जमहूरियत कहना तो जमहूरियत दुश्मनी होगा मेरे ख्याल में। इसमें आप क्या फरमाते हैं? बड़ा अफसोस है, ये जमहूरी हुकूमत है। रात के अंधेरे में 9 अप्रैल वही तारीख रखी है, मार्च, अलवी साहब ने जिस रात डाका पड़ा था, जिस रात, देखें मरियम ने ये कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। जुर्रत करो ना, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन इसको लाया है, और जो डेट वो देती है कि उस दिन से हमारी हुकूमत आई है, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं शेख, मेरा तो उन्होंने कहा कोई नहीं, खत्म उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से मेरी हुकूमत आई है। उसके बाद फिर चंद दिन पहले उन्होंने कहा ये मेरी हुकूमत नहीं है, वो तो मेरे चचा के भी खिलाफ है, और 28 नवंबर को मेरी समझ से बाहर है। मैं जल्दी से सुना के आपसे कमेंट लेता हूं और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। जी सुनाए। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा है उनकी हुकूमत 28 नवंबर 2022 को आई है। ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना। शेख साहब आप सुने ना सुने, अर्श भी सुन रहा है, फर्श भी सुन रहा है, और पूरी दुनिया सुन रही है। अब कुछ हकीकत खुल चुकी है। एक शेख साहब, आपने देखा कल भी एक दावा कर रहे हैं अपना जनाब राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के हवाले से। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं 1 मिनट सुना दूं आपको कि उनके क्या अज़ाइम हैं, और आप बताएं अपनी दानिश कि अगर ये करते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। जल्दी से सुना दें जी। जी 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 शेख साहब, ओवर टू यू। अब मेरे से जवाब पूछते हैं, तो जब नवाज शरीफ था उसने कहा शेख रशीद जो है अगली दफ़ा नहीं होगा, मैं हूँगा। मैंने कहा था मैं हूँगा, ये नहीं होगा। मैं राना सनाउल्लाह को मुस्तकबिल में कहीं नहीं देख रहा। सर जी, इनका काम ख़त्म है, नून का सियासी जनाजा निकल चुका है, जो रह गया वो मरियम पूरा कर देगी। शेख साहब ये बताएं, अब शेख राना सनाउल्लाह पर आबद शेर अली के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया इसके पास उजरती कातिल है। सानिया मॉडल टाउन के ये मेन मुबैना मुलज़म है। आपकी 3.5 साल हुकूमत रही, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की सानिया मॉडल टाउन पे? सर हाई कोर्ट्स, उस वक्त कोर्ट्स में केस इन्होंने चलाए, कोर्ट्स की सूरत हाल अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, आपको पता है सारा कुछ। आप मुझसे वो सवाल करें जो आपको नहीं पता या कौम को नहीं पता। अच्छा शेख साहब, ये एक और बड़ा मकरू किस्म का काम शुरू हो गया है ऑडियो वीडियोस का, और ख़ास तौर पर जुडिशरी को उसका निशाना बनाया जा रहा है। तो ख़बरें ये भी जाहिर है ये कोई वेल रिसीव तो नहीं होगा। आप क्या देखते हैं कि ये जुडिशरी को ये पुश कर रहे हैं कि जो वो इस पर कुछ स्टेप लें? इस कौम का खुदा के बाद आखिरी सहारा अदलिया रह रही है। अदलिया 3 तारीखी फैसले करेगी, नैब तरमीमी आर्डिनेंस पर फैसला देगी, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देगी। अगर ये इमरान खान को नाअहल करार देते हैं तो वो उसको अहल करार देगी। ये 3 खबरें मैं आपको दे के जा रहा हूँ। अच्छा शेख साहब ये फरमाया, मौजूदा मरियम नवाज से लेके तमाम हुक्मरान वक़्त गुस्से में, इंतकाम में
इतनी शिद्दत से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आग बरस रहे हैं अदारों पर, क्या इन्हें कोई अदारा बुला के पूछ सकता है कि आप पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती इन पर? क्या यह कानून से बाला है क्या ये चीजें? सर ये ख़त्म हो चुके हैं, ये किस्सा पारीना हो चुके हैं। इनको कहो कि नवाज शरीफ को इसी हालत में बुलाएं। कल मेरा मतलब है, कल किसी ने नहीं देखी, इसी हालत में बुलाएं। उसे कहें आ जा, अखियां उड़ीग दियाँ तेनू, आ जा यहाँ उसके साथ खड़ा हो। तो इलेक्शन तो करवाने नहीं इन्होंने, तो फिर अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर इस मुल्क में खुदा न खास्ता को बड़ा दंगा फसाद ना हो जाए। सो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि नून लीग का खेल ख़त्म। शेख साहब मेरी पे दोबारा सवाल है सर, हुकूमत खुसूसन नून लीग के इतना गुस्से की चीखें चिल्लाने की वजूहात क्या है? अचानक क्यों इतने डेस्परेट हो गए हैं ये, जबकि 28 नवंबर को हुकूमत भी इन्होंने ले ली? जो कुछ उन्होंने सोचा था उलट हो गया, जो कुछ उन्होंने सोचा था उलट हो गया। उल्टे बांस बरेली को हो गए हैं, घर के बेदी लंका ढा रहे हैं। मैंने आपको कह दिया 4 बंदे और इनको छोड़कर जाने वाले हैं। और ये सारी खबरें तो मेरे पास जो हैं, जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं कि यही 10 दिन बड़े अहम हैं और अप्रैल मई तक काम तमाम हो जाएगा। और मेरे पास कुछ है नहीं, तो वैसे ही मैं आपका टाइम क्यों आगे बढ़ाता जाऊँ? नहीं, दूसरा शेख साहब जो 4 बंदे हैं उनमें से सुना है 2 बंदों से आपके बड़े पुराने मरासम हैं जो मुस्लिम लीग नून छोड़ना चाहते हैं। क्या ये हकीकत है या हमारी खुशफहमी है? ये हकीकत है। तो वो क्या समझते हैं, नून लीग छोड़ के किस जमात में जाना चाहेंगे? वो क्या फ्यूचर क्या से देख रहे हैं? यही तो बड़ा मसला है ना, कोई और जमात ही नहीं है, क्योंकि और ये जमात ही नहीं है और इमरान खान के पास कोई गुंजाइश नहीं है। असल मसला ये है, इसलिए एक तीसरी पैट्रियट वजूद में आ रही है, जहां इन सारे चूज़ों, चमचों और चूचों को जमा किया जाएगा। 30 से 35 मेंबरों की वो एक पैट्रियट खड़ी करने की सोच रखी जा रही है। लेकिन शेख साहब उसका क्या एतबार होगा जहाँ पे हमने देखा कल स्पॉन्टेनियसली कोई यानी कोई कॉल भी नहीं थी, और वहाँ पे हमने जो हाई कोर्ट के इर्द गिर्द के अफसोस है, जिस मुल्क में सियासी तोयफें 25-25 करोड़ का वोट बेच रही हों और गरीब के पास बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे ना हो, कब्र के पैसे नहीं हैं, आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? इस वक्त इस मुल्क में कब्रिस्तानों के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर आपके पास कब्र की पेमेंट के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। मैंने लाल हवेली से कॉल दिए सारे लोगों को कि कोई लोग आपसे छीना झपटी करें तो आप मुकाबला ना करें, उसे दे दें। और मैं उलमा से कहना चाहता हूं कि कफन की लंबाई चौड़ाई पर भी थोड़ा गौर करें, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है। अच्छा साहब ये रहनुमाई फरमाए, मौजूदा जो माशी तबाही है, दहशतगर्दी जो ख़त्म की थी वो अरूज पर आ गई सियासी, इसका आप जिम्मेदार सियासतदानों के साथ किसी और को भी समझते हैं या सिर्फ सियासतदानों तक ये महदूद रखते हैं आप? मैं तो अब सारी जिम्मेदारी अदलिया पे डालता हूँ। वो चाहे तो इस मुल्क को बचा सकती है, वरना शायद अल्लाह ही बचा ले, वरना तो ये मुल्क गर्क हो गया सियासी तौर पर। लेकिन शेख साहब यानी ओपनली हम तो जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन ये जजेस से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और एक ऐसी वीडियो के हवाले से जिसका कोई फोरेंसिक भी नहीं हुआ और उससे पहले भी 2 नंबर वीडियो निकली। अगर हो ना हो, जजेस तैयार हैं अपना कौमी और असूली और फैसला देने के लिए, आप देखते जाएं होता क्या है। अच्छा एक बात जो अभी आपने कही बड़ी अहम थी, वाकई हमसे मिस हो गई कि 60 लोगों ने जो है वो वोट दिया। ऐसी ही बात एक ख्वाजा साहब ने भी की है। आप मैं जानता हूँ आपके पास वक्त कम है, मैं जल्दी से सुना के आपसे कमेंट लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब मेरा एक लाइन का सवाल है। पहले ये कह रहे थे FBR काम नहीं करता, खुद ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं, ये किसको इतला दे रहे हैं? ये काम इन्होंने करना है या मैंने, आपने या नेपाल के बंदे ने करना है? देखें, ये ख्वाजा सफदर की रूह कभी कभी ख्वाजा आसफ में जाग जाती है और वो खून उनका जोश मारता है। बात तो हकीकत के करीब करीब है। अच्छा शेख साहब मुझे पता आप जल्दी ये बताएं, पहले आपका दबाव था आप पर बहुत ज़्यादा कि इमरान खान का साथ छोड़ें, बहुत ज़्यादा दबाव था, अहम तरीन लोगों की आपके राब्ते भी थे। क्या अब भी दबाव है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें? दुआई खुदा की इस जेल में सिर्फ 1 दिन मेरे साथ ज्यादती हुई है, बाकी 16 दिन किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला।
जिस जगह मुझे ले जाया गया मैंने उनके नाम लिए कि आप ये हैं, वो नहीं बोले, मैंने उनके नाम लिए आप ये हैं। किसी ने मुझसे बद अखलाक़ी नहीं की, लेकिन यही बद अखलाक़ी काफ़ी नहीं है। क्या कम है कि एक बंदा 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, इंटीरियर मिनिस्टर रहा हो, जिसको आप गार्ड ऑफ ऑनर देते हो, उसको उसके घर डकैती करें, उसके सामने उसका घर का सामान उठा रहे हो और जिसकी वीडियो कैसेट भी हो, और फिर चीज़ें भी वापस नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे हो कि कर लो जो कुछ करना है। अदालत में जाएं तो कहते हैं पुलिस कहती है हमारे पास है नहीं। पुलिस तो वैसे ही इन्होंने रखी हुई है फेस सेविंग के लिए। शेख साहब बहुत शुक्रिया। इस मुल्क में ऐसे SHO से मेरे घर में डकैती डाली गई, इशफाक वड़ैच और आशिक, जो कि बदनाम तरीन मंशियात फरोश, और इस इस्लामाबाद में ला के उनको सिर्फ मेरे लिए आप पारे थाने में लाया गया ताकि मुझसे राना सनाउल्लाह इंतकाम ले सके। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतना ज़िंदगी में कभी बहादुर नहीं था जितना मैं अब हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी के सारे मिशन पूरे कर। लेकिन शेख साहब जो आप फरमा रहे हैं डकैती की गई, क्या आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अदालत से या थाना पुलिस से रजू किया मुकदमा दर्ज कराने का कि दिन दिहाड़े 16 दफ़ा? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, सारे थानों में भेजी है, उन्होंने रिसीव नहीं की। उनको ईमेल, वो क्या कहते हैं, उनको भेजा है रसीद के ज़रिए, और अब मैं हाई कोर्ट जाऊँगा कि ये डकैत है, इन्होंने मेरे घर में डकैती की है। वो इलाका भी इस आपारा थाने के चोर का शिफाक जो वड़ैच है, जो ये बदमाश अपने साथ लेकर आए हैं, वो इलाका भी इनका नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं है। और ज़ाहिर है फैसला तो हाई कोर्ट में होगा, छोटी अदालतें तो वैसे ही बस सुनने के लिए हैं केस। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सी चीज़ों पर रोशनी भी डाली। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान दे। जी भट्टी साहब वापस आते हैं, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम ज़रा बात करेंगे मैशियत के हवाले से। हमारे साथ वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये शेख साहब ने भी बात की अभी इस हवाले से, और हम ये देख भी रहे थे कि जी वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हमें ख़रीद लेते हैं, पता नहीं क्या है, बड़ी मजबूरी और बेकसी का ऐलान भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा होता है कि आप शिकारी के साथ शिकार भी कर रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई शिकार भी मेरा ही हो रहा है। तो ये क्या है रनिंग? साहब मैं हैरान हूँ कि आप जैसे साहिब इल्म की बातों में खरीदते तो ये हैं, छांगा मांगा मैंने किया। 9 अप्रैल को इनकी सिर्फ 86 सीटें थी, इमरान खान की 155 की थी। ये बताएं कैसे हुकूमत बनाई, इमरान खान की हुकूमत कैसे ख़त्म की? इक़्तिदार में ये है, अगर कोई ख़रीदो फरोख्त होती है तो उसके लिए कानून साज़ी इन्होंने करनी है। इनकी बातों पे ना आए, ये कौम को गुमराह करते हैं। मुझे बताए ख्वाजा साहब जो कहते हैं ख़रीदो फरोख्त होती है, जो बंदा शेख रशीद ने पिन पॉइंट किया है कि सिर्फ 66 बंदों में आपने आवाम पर महंगाई का एटम बम बना दिया मिनी बजट डाल के, तो उस वक्त तो नहीं बोले। इनकी सियासत ने आप बेनिफिशरी होते हैं, बीच में गवर्नमेंट में वजारतों के मजे लेते हैं, निजकारी में आपने माशाल्लाह बड़ा एक साफ शफाफ किरदार अदा फरमाया। ये बताएं, जब निजकारी कमीशन के चेयरमैन थे शेख साहब, आप ना नहायत एहतराम से ख्वाजा साहब, इन्हें सीरियस ना लें। इन्हें के हमारे प्रोग्राम में आए, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया। किसको जब आपदा के मिनिस्टर थे किसको गाड़ी दी थी? क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हो, गुमराह करते हो कि 86 करोड़ हुआ तो नाम लो। ख्वाजा साहब, आपकी हुकूमत में अरशद शरीफ शहीद हुआ है, आपकी हुकूमत में 16 मुकदमा दर्ज हुए हैं, आपकी हुकूमत में उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया है, आपकी हुकूमत में मैं ऑफेयर हुआ हूँ, आपकी हुकूमत में साबर शाकर डॉक्टर मोईद ने मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ है। आप किस तरह अपने आप को समझते हो कि आप बिल्कुल लाइलम हो? आप शरीक जुर्म हो। हर ऐसे लोगों के तकरीरों से हमें ना बहलाओ। अपनी मर्जी के इंटरव्यू देकर, अपनी मर्जी के इंटरव्यू देकर बरीउल जिम्मा नहीं आप हो सकते। देखें, वो जो मुझे समझ नहीं आती, वो भी माशाल्लाह बड़े हमारे दोस्त और बड़े जय्यद आदमी, बड़े फ़ैन हूँ मैं उनका। पता नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं देखा, उन्होंने सवाल नहीं पूछा कि आप हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन में थे जब ये सारे काम हो रहे थे? नहीं, अब क्या है, अब हुकूमत में नहीं है, अब जो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मैं अब की बात बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, भाई उनके मुल्क में पाकिस्तान नहीं आ रहे, बेटे उनके
नवाज शरीफ के पाकिस्तान में नहीं आ रहे। आप इक़्तिदार में हो तो जितने मुकदमात इंतकामी कार्रवाइयाँ आपने कराई, आप जो डिफॉल्ट कर रहे हो, मिफ्ता इस्माइल जो कह गया है, आप अपना जवाब दो यार। अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हो, अवाम को बेवकूफ समझ रहे हो। हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर। मैं वही बात करूं जरा, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है और मैं समझता हूँ ये पार्टी इनकी। अच्छा काई साहब, मुझे आपने बेवकूफ समझा, मुझे पागल समझा? नहीं, क्यों, अल्लाह खैर करे। कैसे पॉजिटिव बात है? वो कह रही है कि मैं इलेक्शन में हूँ, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहरीर हो चुकी, 2 सूबों की, पंजाब और केपी के। आइन कहता है तमाम आइनी माहिरीन इस पर मुतफिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के चचा इनके वजीर आज़म है, असल अमलन हुकूमत ये कर रही है, तो ये ऐलान कर दे कि भाई टाइम पे इलेक्शन होंगे। इन्होंने इस पर क्यों नहीं कहा? काजी साहब, खुदा के लिए अब आवाम को अहमक बनाना छोड़ दें। एक ही वक्त में 22 करोड़ आवाम को अहमक बनाना आसान नहीं है। मुझे ये बता दें, ये कह रही है ना मैं आवाम में हूँ, मैं इलेक्शन, मैं वाहिद कह रही है। ओ इमरान हाँ वाहिद है जिसने 75 से ज़्यादा जलसे कर लिए, जिस पर खुदकश कातलाना हमला हो गया और कल फिर मौत के मुंह में जाके वो वापस आया। इरादा था कि रास्ते में कोई खुदकश हमला हो जाए, गिरफ्तार कर लें। अगर मरियम नवाज साहबा इतनी सिंसियर है तो सिर्फ अपने चचा को कहें जी फौरी तौर पर इलेक्शन का अभी ऐलान करें। मुझे बताएं ना, इन्हें पाबंदी है, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? काजी साहब, आप इनकी दिलकश और दिल फरेब बातों में आकर मेरा ख्याल है आप भी भोले बादशाह। फिर काजी साहब, मैंने कहा ना, मुझे आप मजबूर करते हैं। एक तो वजीराबाद में सहूलतकारी हुई, इनका हक है ये जहां मर्जी मीडिया पे जाए। ये कह रहे हैं बाजवा फैज ये सिर्फ नवाज शरीफ को इक़्तिदार में कौन लाया था, मुझे उसका नाम बता दें। गालिबन ज़ियाउल हक था और डिक्टेटर था, और ख़ुद अब इनके मुकदमे किसने ख़त्म करवाए? सारी की सारी नून लीग पे मुकदमा थे, इक़्तिदार इनको किसने दिलवाया? पता नहीं। मैं हैरान हूँ कि कितना दीदा दलेरी से झूठ बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। वहाँ मरियम नवाज साहबा आपको दावत देते हैं अदब एहतराम के दायरे में, 2-3 घंटे का इंटरव्यू आपका लाइव होगा, उसमें से एक चीज़ एडिट नहीं होगी। आप तशरीफ़ लाएं, आपका हक है, ये GNM का प्लेटफॉर्म आपके लिए आदर है। और मैं चंद सवाल इन्हीं के कहे हुए ज़ुबानी करूँगा जो इनका माजी था और हाल था। कोलो फेल के तजाद काजी साहब, बड़ी हमारे लिए इज्जत की बात होगी। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, अब ज़ाहिर है मैशत का हमारा एक परमानेंट सेगमेंट बन ही गया है, लगता है हमें पूरा प्रोग्राम भी कभी इस पर करना पड़ सकता है। अब एक खबर और आई है वेस्ट से, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना डिफ़ॉल्ट से बचा सकता है। ये वेस्ट वाले कह रहे हैं और वो वैसे कह भी ठीक रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट में ही हैं, जो लेकिन उनकी रिज़र्व करेंसी हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमने कोई $30 बिलियन चाइना का हमने देना है, और फिर ये सी पैक के जो इतने बड़े मुआहदे हुए हैं, तो वो अगर वो रोल ओवर कर देता है तो शायद हम बचा लें। और फिर चीन वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया का कि जिसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, जिस पर सबसे तकड़े हैं, उसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में हैं, तो अब वो ये कह रहे हैं। तो ज़ाहिर है बचाने की सारी जो वजूहत हैं वो साढ़े हाथ च नहीं, उन्होंने हाथ च नहीं, उन्होंने समझिए बचाना है तो बचा लेंगे, नहीं तो की ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा गुजारिश ये है कि आपको ज़्यादा डॉक्टर इशफाक हसन ने कहा था आपको वेस्ट इंडीज़ तब बचा सकता है, चाइना हमारा तो तब बचा सकता है जब आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत मुबैना तौर पर खुद डिफ़ॉल्ट करना चाह रही है, तो कौन बचाएगा? इशफाक हसन साहब ने कहा ये गैर मुल्की एजेंडे के तहत मौजूदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तहत काजी साहब हर आने वाला दिन गुजरे वक्त से तबाही की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि इनका अपना बैरून मुल्क पैसा है, इन्हें पाकिस्तान से इंटरेस्ट कोई नहीं है। जब ये आए थे कितने ज़खायर थे, आज कितने हैं? जब ये आए थे पेट्रोल, बिजली, गैस, रोज़मर्रा अशिया की क्या कीमतें थी? ये मुल्क को इम्पोर्टेड हुक्मरान गैर मुल्की एजेंडे के तहत आए ही डिफ़ॉल्ट करने हैं कि इन्हें चाइना दे दे, अमेरिका पैसे दे दे। अगर आपने सारे खाने ही कमीशनों में पैसे अवाम पे लगाने ही नहीं तो आप अच्छा, एक ख्वाजा साहब का मैं आपको, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दिफा
वो बता रहे हैं कि वो हमारे वज़ीर दफ़ा है, वो जिनका दुबई का कामा था। जी वही वज़ीर दफ़ा हमारे और कामा उनके मुलाजम। देखें बस लायक लोगों का हर आदमी फ़ायदा उठाता। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। बड़ी 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 ठीक बात की इन्होंने, बड़ी ठीक बात की इन्होंने। ये हमारा टैक्स जो है ये नेपाल ने इकट्ठा करना था या टम्बकटू ने करना था? देखिए ना कितनी दफ़ा आप रहे हैं जी। आपने असल बात खुद कर दी, आपके सवाल में जवाब था। 3 दफा इनकी हुक्मरान रही है। सबसे बड़े मुबैना तौर पर टैक्स चोर इमरान खान के मुताबिक शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है। और भाई आप वजीर दफा हो, आप नवाज शरीफ के खाकारे खास औकारे खास ऐसा चौके होते हैं, तो भाई अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होता तो ये आपका फेलियर है, आपकी नहली है, आपकी नलायकी है। आप करप्ट अफसर तैनात करते हो। किसको रहे हैं ये कह रहे हैं इस अवाम की बेबसी को, अवाम की मजबूरियों को, उसका मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि हमने तुमसे माल भी लूटना है, हमने कमीशनें भी खानी है, लेकिन अवाम पे पैसा नहीं लगाना। काजी साहब किसी मुल्क का वजीर दफा अवाम पे 3 दफा हुक्मरान रहे, ये लफ्ज कहे तो उसे रिजाइन दे देना चाहिए, उस प्रोग्राम से उठ के चले जाना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब एक बात बताएं, एक बात मुझे समझ नहीं आई। सुना है 50 करोड़ रुपया उन्होंने वागुजार करवाया, किसने? इसहाकडार साहब ने। मौसूफ की भी तनख्वाह बहुत अच्छी और हक हलाल की, अब तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई, वो भी उधर से आ रही थी। इनमें से किसी पर्सनल बंदे ने कभी जिंदगी में बैंकरप्सी फाइल की, बल्कि मुबैना तौर पर अरबों की इनकी प्रॉपर्टी है। जिस मुल्क को ये चला रहे थे उसका बुरकस कैसे निकला? काजी साहब मेरी गुजारिश है, ये जो खासकर नून लीग 81 से इक़्तिदार में है, मुझे एक इनका लीडर बताए जो इक़्तिदार में आए जावेद लतीफ़ खरबपति बन गया। ख्वाजा आसफ से लेके इनके लीडरान जब जब ये इक़्तिदार में आते, इनके एहसास मल्टीप्लाई लातदाद होते जा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट होता जाता है। कहते हैं मिन्नतें करते देखी, और कौम आपसे मिन्नतें कर रही है हमारी जान छोड़ दो। आप एक बात भूल रहे हैं साहब, आप इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं देखो हक नहीं ये कह रहे हैं हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो कौम इनसे मिन्नतें नहीं कर रही, हमारी जान छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे इख्तलाफ न करूं। बात देखना, ये मेहनत करते हैं, डबल जॉब करते हैं, उनका कामा उधर भी होता है, उधर से भी पैसे आते हैं, इधर भी मेहनत करते हैं। तो जब दो जगह मेहनत करें हैं, देखिए आपकी इस बात में वजन है, वाकई मेहनत करते हैं 2 जगह। हाँ। तो ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, जिसके काम है, जिसके मुलाजम है, उसके घर जाके उसकी नौकरी कर लेंगे दुबई, तो फिर इनकी क्या प्रॉब्लम है? डबल जॉब होती है, उधर भी हम कामा करते हैं, चाहे खाकरोब का हो, अच्छा इन्होंने अपनी हुकूमत में भी डबल जॉब की। बड़ी साहब के साथ मुझे इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।